तो हाँ तो बंधु कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के दिन में अगर हम लोगों को कभी भी भूख लगती है, खाना खाना हो, तो क्या करते हैं हम लोग? ये अपना फोन लेते हैं, ये जोमेटो खोलते हैं या फिर स्विगी खोलते हैं, उनमें से खाना ऑर्डर करते हैं। दोस्तों सबसे अच्छे मजे की बात, घर बैठे रहते हैं और उस दुकान से सस्ता हम लोगों को खाना मिल जाता है। दुकान में अगर 100 का मिलता है तो हम लोग को 40-50 यहाँ तक कि 50 कभी कभी 30-40% का डिस्काउंट, मतलब जो खाना हम लोग अगर चल के जाए दुकान तक तो 100 रुपए का मिलेगा, तो वही खाना हम लोग अगर घर में बैठे बैठे कोई अगर दे जाएगा तो वो 60 रुपए का मिलेगा। तो हम लोग क्या चूज करना चाहेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है, क्या लोग चूज करते हैं? ऑब्वियसली गाइस जोमेटो या फिर स्विगी चूज करते हैं। 100 रुपए का खाना घर में बैठे बैठे 70 या फिर 60 रुपए में मिल रहा है, तो क्यों ना उसको ही लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कैसे ये लोग ज्यादा पैसे में खाना खरीद के, ज्यादा पैसे में सामान खरीद के कम पैसे में बेचते हैं, अपना लॉस करा के, और फिर भी ये कंपनी टिके हुए हैं 25,000 करोड़ से ज्यादा, मतलब 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है ये सब। और ये सब कंपनी जीवन भर में पूरे जिंदगी में एक बार भी प्रॉफिट, ठीक है, मुनाफा नहीं कमाई है। जब से शुरू हुई अभी तक लॉस में ही चल रही है और लोगों से ज्यादा पैसे में खाना खरीद के कम पैसे में हम लोगों को कैसे देती है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका बिजनेस मॉडल समझोगे ना भैया, हिल जाओगे। ठीक है, अपना बिजनेस में अगर ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया तो भैया बादशाह बन जाओगे उस बिजनेस का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ये जोमेटो या फिर स्विगी इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, और दे सकते हैं तो भाई जिंदा कैसे है, तो खुद का पैसा मतलब जला के कौन जिंदा रह सकता है, तो ये जिंदा कैसे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों पहले ही बता दे रहे हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये गारंटी से आपको बताएंगे कि इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिलेगा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं जोमेटो स्विगी इस डिस्काउंट प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेनिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ 100% ट्रू एक्यूरेट के साथ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। चलो गाइस शुरू करते हैं। ये थोड़ा लाइट अपने में फोकस कर ले, हाँ सब कुछ सही है। ये थोड़ा कीबोर्ड भी देख ले, हाँ ये भी सही है। अभी शुरू करते हैं। दोस्तों जोमेटो स्विगी जो भी कह लो, इन सब लोगों का 3 बिजनेस होता है, मतलब 3 बिजनेस मॉडल होता है। एक्चुअली बिजनेस तो एक ही है लेकिन मॉडल 3 होता है। तो क्या है, पहला है फूड डिलीवरी सर्विस, दूसरा क्या है कंसल्टेंसी सर्विस, और तीसरा है एडवर्टाइजिंग सर्विस। ठीक है, तो तीनों के ऊपर बात करेंगे कैसे कैसे ये पैसा कमाते हैं। तो फूड डिलीवरी सर्विस में जैसे ही आप लोग ऑर्डर करने जाते हो, जोमेटो खोलते हो, स्विगी खोलते हो, तो आपको कूपन्स मिल जाते हैं, मिलते हैं 30-40% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो 100 रुपए का खाना, ठीक है, आपको मतलब 60 एक्चुअली मतलब 60-70 रुपए में मिल जाता है। कैसे मिल सकता है भाई, तो आपको थोड़ा बताते हैं। आप पहले थोड़ा सा कंपेयर कर लेना। हाँ, वो जो खाने का असली 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, वो एक्चुअल में 80 होगा। ठीक है, आप दुकान में चले जाना, ठीक है, 80 या 90 के आसपास होगा। ठीक है, वो जोमेटो या स्विगी वाले पहले 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया बढ़ा के लिखते हैं, 15 से 20% बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, तो वहां पे इन लोगों का कोई मतलब नुकसान हुआ नहीं। ठीक है, और फायदा भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि वो तो डिस्काउंट में दे रहे हैं। हाँ, तो अगर 80 रुपए का खाना, ठीक है, या फिर 90 रुपए का खाना 100 रुपए में दे दिए, वहां पे 10% डिस्काउंट, 10-20% डिस्काउंट आराम से हो जाता है। अब फिर दूसरा पर्सपेक्ट आते हैं कि आप लोग बोलोगे भैया जोमेटो स्विगी वाले 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, हाँ, तो वो कहां से आ रहा है? तो दोस्तों और एक बात बता दें, आप किसी रेस्टोरेंट वाले को जाके पूछ लो कि भैया आपको पैसा ज्यादा कब लगता है, जब कोई अगर ग्राहक, ठीक है, थोड़ा हाँ, कोई अगर ग्राहक, ठीक है, आपके पास बैठ के खाना खाए, ठीक है, या फिर घर ले जाके खाना खाए, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा जो पार्सल करा के घर लेके खाना जाए उसके हिसाब से सबसे पैसा कम लगता है। जो बैठ के खाना खाए सबसे ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वो बैठेगा, वो टेबल को घेर लिया, ठीक है, ऑर्डर करेगा, उसके लिए स्टाफ आएगा, ठीक है, स्टाफ अपना प्लेट ये कुछ में खाना लाएगा, एक स्टाफ तो बिजी हो गया, ठीक है, उसका प्लेट बिजी हो गया, उधर उतना का प्लेट बिजी हो गया। आप बोलोगे ये छोटा छोटा चीज, लेकिन छोटा छोटा चीज बहुत बड़ा क्रांति ला देता है। तो उसका प्लेट बिजी हो गया, फिर उस प्लेट को धोना पड़ेगा, वो टेबल ऑक्यूपाइड करके रखेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा उसके अपने कस्टमर को। दोस्तों ये थोड़ा हेडेक हो जाता है। तो अगर कोई अपने घर में पार्सल करा ले तो उस रेस्टोरेंट वाला अपने आप ही और 10-15% डिस्काउंट अपने आप ही दे देगा, क्योंकि भैया उसका हिसाब मतलब खर्चा कम लग रहा है। तो यहाँ पे वो 10 से 15% और ऊपर का जो बढ़ा के लिखा 10 से 15%, ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट अपने आप हो गया। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि 100 रुपए का खाना वो अपने आप 30 मतलब 60-70 रुपए में दे सकता है, इसमें उसका कोई भी लॉस नहीं है, थोड़ा सा भी लॉस नहीं है। हाँ, मतलब इतना सा भी लॉस नहीं है। तो जितने में खाना खरीदा
हाँ उतने में ही बेच दिया उन्होंने। तो आप लोगों को लगता है भाई डिस्काउंट देता है, लेकिन इसमें उनका भी कोई लॉस नहीं है, रेस्टोरेंट वाले का भी कोई लॉस नहीं। तो आप लोग बोलेंगे भैया ये कंपनी लॉस में फिर कैसे चल रही है? तो अभी आता है दोस्तों, उसका जो आपका डिलीवर करता है ना, फूड डिलीवरी, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, उनको जोमेटो या स्विगी वाले मार्केट से तकरीबन 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा पैसा देते हैं। ठीक है, मतलब कोई अगर 10,000 दे रहा है किसी बंदे का, तो वो 20,000 रुपया देता है, 25,000 रुपया देता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी पैसा ज़्यादा दे रहा है तो काम भी तो ज़्यादा कराएगा, ऐसा नहीं है। तो किसी भी सिचुएशन में वो डिलीवर करने के लिए रेडी हो, नहीं तो वो तो चला जाएगा मेरा ये कुरियर सर्विस ही अच्छा है, उसमें डिलीवर करेंगे, अपना पैसा अच्छा आ जाता है, हाँ, तो उसमें चला जाएगा। तो वो जोमेटो स्विगी का कोई मतलब टाइमिंग नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कभी भी ऑर्डर किया तो उस टाइम पे उसको मौजूद होना चाहिए डिलीवरी वाला। ठीक है, तो वो कभी भी जाने को तैयार होगा, क्योंकि अगर कोई किसी ने खाना ऑर्डर किया फिर बाद में कैंसिल हो गया बिना डिलीवरी बॉय के वजह से, तो बनेगा नहीं कोई मतलब, और वो एक कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। आप लोग बोलोगे एक चीज का पॉइंट कि ये लोग इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं कि कस्टमर सर्विस अच्छा हो सके और कस्टमर इस मतलब एडिक्टेड हो सके इससे। तो आप लोग एक मतलब पॉइंट हमको बहुत ध्यान से बताना, क्या आप लोग इससे खाना खरीदना पसंद करोगे कि जितने का खाना वहाँ पे मिल रहा है उतने का खाना यहाँ पे, उसके साथ डिलीवरी चार्जेस अलग 10-20 रुपया, तो क्या आप लोग खाना खरीदना पसंद करोगे? अगर भैया बोलोगे अरे गाड़ी निकालो चलेंगे, वो पेट्रोल का खर्चा भी उससे कम आएगा, तो जाके खा के आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेम कुछ अलग है इसमें। ठीक है, मतलब ये लोग कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है अगर जब भी खाने का दाम बढ़ेगा, डिलीवरी चार्जेस इसमें लगेगा, तो आदमी इसमें कभी भी खाना नहीं खरीदेगा। तो गेम कुछ अलग है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जो जोमेटो स्विगी वाले का जो पैसा बहुत ज़्यादा बर्न होता है यहाँ पे, जहाँ पे वो डिलीवरी बॉयज़ को रखने में। ठीक है, फिर R&D का खर्चा लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद वो ऐप्स का। ठीक है, ऐप जो उसका मेंटेन करने का। आप बोलोगे ऐप का क्या मेंटेन होता है? भैया सर्वर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। सर्वर हाउस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, उसका जो कस्टमर सर्विस मेंटेन करना पड़ता है, कस्टमर केयर, जैसे कोई फोन करे तो वो अवेलेबल होना चाहिए, तो उन सब में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। ठीक है, तो इसमें उनका जोमेटो या स्विगी वाले का बहुत ज्यादा पैसा लॉस होता है। ठीक है, डिलीवरी में कोई पैसा लॉस नहीं होता, खाने डिलीवरी में नहीं, लेकिन इन सब में डिलीवरी करने वाले और उसको मेंटेन करने वाले में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। अभी दूसरा कहां से पैसा कमाता है जोमेटो स्विगी वाले? एड्स सिस्टम में। ठीक है, आपको सपोज छोला कुलचा ऑर्डर करना है। ठीक है, तो आप जोमेटो स्विगी में लिखोगे छोले कुलचे। ठीक है, तो उसको जैसे लिखोगे आपके सामने बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करोगे, फर्स्ट 1 या फिर फर्स्ट 2 या फिर पहले के 2-3 में से ही चूज कर लोगे अपना। ठीक है, तो उसी प्राइस में अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, तो उनको तो आप देख भी नहीं पाओगे वो अगर नीचे हो तो। ठीक है, तो इसका एड्स सिस्टम आता है, ठीक है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर में दिखाने के लिए पैसा दे सकते हो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, 100 रुपए का ही वो बेच रहा है, 100 रुपए का आप भी बेच रहे हो, लेकिन आपका नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, उसको ऊपर दिखाने के लिए आप उनको पैसा दो भैया कि 10 रुपया लो, मेरे को ऊपर में दिखाओ। 10 रुपया नहीं, ऐसा आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तो 10 रुपया लो, मेरे को ऊपर में दिखाओ। तो 10 रुपया जो उसको जोमेटो वालों को दिया, एड सिस्टम में फिर ऊपर आया, फिर जोमेटो वाला क्या करेगा या स्विगी वाले का क्या करेगा, वो पैसे को वो उसमें ही खर्चा करके डिस्काउंट दे देगा। फिर समझ पाए? थोड़ा सा गेम समझते हैं। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को 10 रुपया देके ऊपर में खड़े किए और वो जोमेटो या स्विगी वाले वही पैसे को मेरे ही खाने में यूज करके, ठीक है, और भी ज्यादा डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो उससे कस्टमर और भी ज्यादा लपक जाएगा। ठीक है, ये कुछ है सिस्टम। जैसे जैसे अभी देखो, मेरा अगर 1 लाख का मंथली टर्नओवर है, ठीक है, तो खाने का अगर उसका जो ज्यादातर बिजनेस मेरा जोमेटो या स्विगी से आ रहा है, 60 to 70% बिजनेस, 40 to 60% बिजनेस मेरा अगर जोमेटो से आए, तो हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, उसमें पैसा ज्यादा नहीं देंगे। तो जितना पैसा ज्यादा देंगे वो उतना ज्यादा और डिस्काउंट देगा मेरे खाने में, और ये साइकिल ऐसे चलते रहेगा। तो इससे उसका पैसा, ठीक है, आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, लेकिन कस्टमर और भी ज्यादा इसमें एडिक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, और भी ज्यादा इसमें आ जा रहे हैं क्योंकि इसका इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरा गया। तीसरा क्या गया, इसके लिए इन्वेस्टर्स जो है इतना पैसा लगाते हैं, मतलब बोलते हैं ले मेरा पैसा और जला दे जाके, क्योंकि ये जला ही रहे। ठीक है, तो तीसरा जो सर्विस आता है वो है कंसल्टेंसी सर्विस, जिसमें क्या होता है, देखो जोमेटो या स्विगी वाले का इतना ज़्यादा आज के दिन में डेटा है इन लोगों के पास, मतलब कोई भी यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि उन लोगों को सब पता है कि कौन से एरिया में कौन सा चीज सबसे बढ़िया चलता है, किस प्राइस में सबसे बढ़िया चलता है, किस रेस्टोरेंट वाले का सबसे बढ़िया चलता है। ठीक है, तो इसके पास इतना डेटा है, क्योंकि ऑर्डर तो आदमी उसी से कर रहा है, वही तो डेटा वहाँ पे उसका स्टोर हो रहा है ना।
तो अगर हमको सपोज इस एरिया में अगर सपोज वेस्ट बंगाल के कोलकाता में कहीं पे एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो हम ये जोमेटो या स्विगी वाले के पास जाएंगे कि भैया हमको एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो किस चीज़ का रेस्टोरेंट खोले, चाइनीज़ खोले, ठीक है, या फिर इंडियन खोले, साउथ इंडियन खोले, ठीक है, कुछ टाइप का, या फिर थाई रेस्टोरेंट खोले तो ये चलेगा, उससे पूछेंगे क्योंकि उसको पता है कहाँ से कौन सा ज़्यादा जितना ऑर्डर आता है, ठीक है। अभी ये खोल लिए तो किस प्राइस में खोले, ठीक है, मतलब ये सारा जो डिटेल्स उसके पास पहले से अवेलेबल है। हाँ, तो इसके लिए वो मोटी रकम चार्ज करता है, ठीक है, लेकिन मेन इनकम यहाँ उसका यहाँ पे नहीं आएगा। देखो दोस्तों, और 1-2 साल जाने दो, ठीक है, इसके पास इतना डेटा आ जाएगा, जैसे कि फूड पांडा ने किया था, अपना क्लाउड किचन खोलना शुरू किया था उसने, ठीक है, चल नहीं पाया वो अलग पॉइंट है, उसके ऊपर अगर बोलना तो वो बता देंगे वीडियो, ठीक है। तो अपना क्लाउड किचन, तो एक फ्यूचर में ये जोमेटो स्विगी वाले मार्केट में मोनोपोली कर सकते हैं, ठीक है, अपना, ठीक है, जोमेटो स्विगी वाले अपना किचन खोल लिए, ठीक है, अपना क्लाउड किचन हो या फिर रेस्टोरेंट हो खोल लिए और अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्वेस्टर जो हैं, ठीक है, अपने हिसाब से ऑर्डर ले सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट से दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा है भैया, यहाँ से इतना ज़्यादा ऑर्डर होता है, ठीक है, और ये लोग यहाँ से इतना ज़्यादा लेते हैं, इस प्राइस में अच्छा लेते हैं, तो वो वही चीज़ खोलेंगे जो चीज़ बिकता है, ठीक है। तो वो अपने आप में वो मार्केट में लीडर बन सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो हैं अपना पैसा जलाने के लिए इसी मतलब इतना गधे नहीं है इन्वेस्टर, लेकिन गधे बन जाते हैं इससे डेटा के लिए, क्योंकि आज के दिन में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ये सोना, ठीक है, गोल्ड, डायमंड, ये सब नहीं है, ये डेटा है, ठीक है, आप जान लेना कहीं पे। तो ये डेटा का पैसा दे रहे हैं और 1-2 साल चले जाए तो ये पूरा मतलब अभी भी हो ही चुका है, और 1-2 साल चले तो मतलब पूरा मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा ऐसा कि इनके ऊपर कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि इससे ऑर्डर हो रहा है, इनका ही किचन है और यही डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी रेस्टोरेंट वाले डूब सकते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये खुद का आ जाएगा, ठीक है, वो होने में टाइम है, 3-4 साल टाइम है, लेकिन बाकी रेस्टोरेंट वाले को डुबा के रख ही देंगे ये लोग। तो इन्वेस्टर जो हैं इसीलिए इसमें पैसा दे रहे हैं कि इसके पास इतना ज़्यादा डेटा है, किसी के पास नहीं है, और ये अपना किचन खोलेंगे, ठीक है, अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे और अपने से ही ऑर्डर लेंगे, अपने से ही ऑर्डर डिलीवर करेंगे, और भैया तब आएगा इनका प्रॉफिट। अभी तक तो लॉस में चल रहा है, 25,000 करोड़ का कंपनी बन के भी अभी तक लॉस में चल रहा है, ठीक है, लेकिन तब जब उठेंगे इतना तेज उठेंगे कि कोई रोक नहीं पाएगा इसको। तो ये था पूरा मतलब डिटेल्स कि ये लोग कैसे इतना डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, कैसे इतना डिस्काउंट में भी, ठीक है, टिके हुए हैं, इतना लॉस में भी टिके हुए हैं, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर है बड़े बड़े, ठीक है, और इन्वेस्टर भी काफी चालाक हैं, चालाक इन्वेस्टर बड़े बड़े, और पैसा झोंक चुके हैं इसमें, इसलिए इतना टिके हुए हैं। इसका सारा डिटेल्स स्विगी जोमेटो वाले का सारा डिटेल्स आपको समझा चुके होंगे। सो गाइस, आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए ये होता है बिजनेस माइंड गेम, जिससे मतलब तहलका मचा सकते हैं ये लोग। सो गाइस, ये था कुछ टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस इस चैनल के बारे में बता दें, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ एक लौता चैनल जिसमें ट्रेनिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को बात किया जाता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस, खत्म करते हैं इसका टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।